क्योंकि लास्ट क्लास में नेमिंग करवाई थी ना, उसी नेमिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। ब्रिज्ड कम्प्लेक्सेस की नेमिंग है, ब्रिज्ड कम्प्लेक्सेस। कंसेप्ट मैं सिखा चुका हूँ, ब्रिज्ड कम्प्लेक्सेस। और इसके अलावा जैसे ब्रिज्ड कम्प्लेक्सेस में देखो, ब्रिज्ड कम्प्लेक्सेस के अंदर जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिया EN होल ट्वाइस CO NH ले लिया। ये ब्रिजिंग लिगेंड्स है यहाँ पे, जो दो के साथ लिंक्ड है। मैंने बता रखा है इसके बारे में कि अगर एक लिगेंड दो सेंट्रल एटम्स में लिंक्ड है तो म्यू यूज करेंगे या म्यू 2। एक, ये बताया हुआ है, ध्यान होगा सबको। एक लिगेंड दो सेंट्रल एटम्स में लिंक्ड है तो म्यू और म्यू 2 यूज होगा। एक लिगेंड तीन सेंट्रल एटम से लिंक्ड है तो म्यू 3। ऐसे ही चार से लिंक्ड है तो म्यू 4। ये सब बता चुका हूँ मैं, तो इसकी डिटेल मैं नहीं लूंगा यहाँ पे, सही ना। OH और ये CO EN होल ट्वाइस Cl3। इसकी नेमिंग वो ट्राई करनी है, सबने पढ़ी होगी, एक बार फिर भी तुम लोगों को ट्राई करनी है। एक और लेंगे, PdCl PPH3 ClCl PdCl PPH3। इसकी नेमिंग करेंगे, इन दोनों की नेमिंग करो।
हाँ ट्राई कर लिया क्वेश्चन, कौन देगा आंसर इसका? मैं बोलूँ प्रथम? हाँ प्रथम बोल देते। सर बिस इथेन 1 2 डायमीन कोबाल्ट 2 म्यू अमीन म्यू इमिडो म्यू हाइड्रोक्सो बिस इथेन 1 2 डायमीन कोबाल्ट 3 और फिर क्लोरीन क्लोराइड। क्लोराइड, सॉरी सर, क्लोराइड। इसमें गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। देखो जो लिखा है ना वही बोलना है इसमें, पहले स्टेट निकालना सिखा रहा हूँ मैं। 2 × 0 सबने उससे किया होगा, लेक्चर से कर रखा होगा। प्लस एक्स, NH पे चार्ज होता है -2, OH पे चार्ज होता है -1, CO पे फिर x, EN पे 0, प्लस 2 × 0 और -3 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 6 आएगा, x आ जाएगा +3। तो स्टेट दोनों को बाल्ट की +3, ये ध्यान रखना है। अब लिखेंगे बेस, नाम सुनते रहेंगे, इथेन 1 2 डाइमीन लिखना पूरा। यहाँ पे इथेन 1 2 डाइमीन, बेस इथेन 1 2 डाइमीन, बेस इथेन 1 2 डाइमीन, ये लिख देता हूँ मैं, तुम्हें पूरा लिखना है। बेस इथेन 1 2 डाइमीन कोबाल्ट थर्ड। अब जो ये लिगेंड ब्रिजिंग है, क्योंकि 2 सेंट्रल एटम्स में अटैच है, ऐसे ये भी ब्रिजिंग है। तो म्यू इमिडो म्यू हाइड्रोक्सो, पहले लिखेंगे म्यू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू इमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू इमिडो, फिर बेस, बेस ब्रैकेट में इथेन 1 2 डाइमीन पूरा लिखना तुम लोग। बेस इथेन 1 2 डाइमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। एक बार जल्दी से हैंडसेस कर देंगे जिसको समझ आ गया है। जल्दी से हैंडसेस कर देंगे पर जिसको समझ आ गया, फिर आगे करें। विधि, कनिष्क, दिवांश, कशिश, अखिलेश, वेदांत, बॉबी, श्रुतिका, काजल, अर्नव, बिंदिया, पारुल, प्रथम, मुकुल, सिद्धि, निहारिका। डाउट है तो दोबारा पूछ लो, डाउट है तो दोबारा पूछ लो एक बार। ऋषि पूछना है क्या? नहीं सर, हैंड रेस किया है, समझ आ गया मेरे को। अच्छा सही। चलो नेक्स्ट का कौन बोलेगा आंसर? नेक्स्ट नेक्स्ट बोलना है किसी को? चलो देखेंगे फिर इधर। तो क्लोरिडो देखो ट्राइफेनाइल हाँ फॉस्फीन पैलेडियम 2 म्यू हाँ म्यू डाई क्लोरिडो हाँ क्लोरिडो हाँ ट्राइफेनाइल फॉस्फीन पैलेडियम 2। बिल्कुल सही है। देखो इधर, क्लोरिडो पे चार्ज -1 होता है, PPS3 पे 0। तो -1 इस पे 0, इसको नहीं ले रहा मैं, इस पे 0 इसको नहीं ले रहा मैं। -1 4 बार दिख ही रहा है हमें, 4 क्लोरीन है, 4 -1 आ गए, -1 × 4 और PD 2 है, तो +2x इज इक्वल टू 0। x आ गया यहाँ से +2, x आ गया यहाँ से +2। तो इसका आ जाएगा क्लोरिडो, क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन पैलेडियम सेकेंड, क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन पैलेडियम सेकेंड, म्यू डाइक्लोरिडो या डाई म्यू क्लोरिडो ऐसे लिख सकते हो। म्यू डाइक्लोरिडो ज्यादा यूज होता है, अगर दोनों सेम लिगेंड है तो म्यू लिख के डाइक्लोरिडो लिख दिया करो। म्यू डाइक्लोरिडो, म्यू डाइक्लोरिडो, फिर क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन पैलेडियम सेकेंड, क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन पैलेडियम सेकेंड। एक बार दोबारा सुन लेंगे, क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन पैलेडियम सेकेंड, म्यू डाइक्लोरिडो, म्यू डाइक्लोरिडो, क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन पैलेडियम सेकेंड। ये आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, एक मैंने लेक्चर्स में जरूर कराया होगा। रिपीट कर दो प्लीज। देखो एक बार देख लो दोबारा, क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन पैलेडियम सेकेंड, म्यू डाइक्लोरिडो, म्यू डाइक्लोरिडो, क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन पैलेडियम सेकेंड। सही है ऋषि? यस सर। अच्छा अब एक क्वेश्चन और होगा जो मैंने कराया होगा ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस में क्वेश्चन कराया होगा Zn4O, फिर एसिडेट आयन है होल 4, एसिडेट आयन है होल 4। इसकी नेमिंग डायरेक्ट तो तुम कर लोगे, इसमें डायरेक्ट में क्या आएगा, किसी को बोलना आंसर डायरेक्ट में?
बोलना किसी को नेमिंग। हेक्साएसीटेटोऑक्सीडोटेट्राजीन सेकंड। ओएसी एक ओएसी, हाँ होल 6 आएगा। तुम ये कशी देख के बोला करो, मैंने 4 बनाए थे वो। यस सर यस। तो इसका आएगा, देखो अगर डायरेक्ट बोलोगे इसकी नेमिंग तो हेक्सा एसीटेटो ऑक्साइडो या ऑक्सो, ऑक्साइडो या ऑक्सो टेट्रा जिंक। स्टेट निकालेंगे 4x - 2 - 6 = 0, x आ जाएगा +2। तो क्या आएगा, हेक्सा एसीटेटो ऑक्साइडो या ऑक्सो टेट्रा जिंक सेकंड, टेट्रा जिंक सेकंड, सही ना, टेट्रा जिंक सेकंड, ये नेमिंग है। लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर देख करके म्यू यूज करना है कि एक्सीडेटो कितने के साथ लिंक्ड है जिंक के साथ, ऑक्साइडो कितने के साथ लिंक्ड है, तो पूरा स्ट्रक्चर देखना है। तो उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर इसका। जिंक लिया, जिंक जिंक 4 जिंक है, चारों जिंक रख दिया और हर 2 जिंक के बीच में ओएसी आ जाएगा। ओएसी 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 क्या है, एसिड आयन, ओएसी ये रख दिए 4। और उसके बाद पहले इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये अब इन दोनों के बीच में ओएसी ओएसी इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है इसका। और जो ऑक्साइड आयन है, ध्यान देंगे, जो ऑक्साइड आयन है वो चारों जिंक से रिलेटेड होगा, चारों जिंक से। जैसे ये ऑक्साइड आयन ले लिया मैंने, ऑक्साइड आयन ये इससे भी रिलेटेड होगा, इससे भी लिंक्ड होगा, इससे भी लिंक्ड होगा और इससे भी लिंक्ड है, ये चारों से लिंक्ड है। तो अब इसका जो नाम बोलोगे ना तुम, इसको लोगे म्यू हेक्सा एसीटेटो। म्यू क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये ओएसी 2 ही जिंक से लिंक्ड है, कोई भी ओएसी उठा लो वो 2 ही जिंक से लिंक्ड है। तो म्यू एसीटेटो है, म्यू एसीटेटो है, इसको मैं बोलूंगा म्यू, जैसे डाइक्लोरिडो था मैंने बोला म्यू डाइक्लोरिडो, अब मैं क्या बोलूंगा, म्यू हेक्सा एसीटेटो। म्यू पूरा नाम अगर बोलना है इसका, म्यू हेक्सा एसीटेटो। फिर अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्साइडो या ऑक्सो 4 जिंक से लिंक्ड है, तो म्यू 4 ऑक्साइडो या ऑक्सो। उसके बाद लास्ट में टेट्रा जिंक सेकंड। ये भी समझ आना चाहिए ताकि म्यू का यूज समझ आ जाए कि म्यू का कैसे यूज होता है। ये ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस की एक और नेमिंग थी, ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस की एक और नेमिंग थी। किसी को कोई डाउट है? ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस के बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस के बहुत सारे एग्जांपल है, वो तुम्हें आने चाहिए। मैं चलो एक आध एग्जांपल और ले रहा हूँ, इसकी नेमिंग करो जरा, ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस। इसमें डाउट तो नहीं है किसी को? देखो उधर, PT NH3 NH2 Cl ले लेते हैं, Cl PD Br। इसकी नेमिंग क्या होगी ये बताना है तुम्हें, इसकी नेमिंग ट्राई करोगे। नेक्स्ट ले लेते हैं, सेकंड PD H2O NH2 इसको मैं सिमेट्रिकल फॉर्म में ले रहा हूँ, हालांकि मैं करवा चुका हूँ एक यहाँ पे, PD Cl। इसकी नेमिंग क्या होगी, नेक्स्ट ले लेते हैं, PD NH3 Cl NH2 PD NH3 PD NH3 लास्ट PD NH3 NH2
NH2 PD NH3 NH3। चलो क्लियर है क्वेश्चन की नहीं? ये 2 है यहाँ पे, ये दोनों 2 है। क्वेश्चन चारों क्लियर है? ये ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस खत्म हो जाएगा, सही ना? ये 4 नेमिंग करेंगे, ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस खत्म, जल्दी से करेंगे ट्राई।
हाँ कर लिया ट्राई। वेदांत निकाले आंसर, वेदांत, नित्या, देवांश, यस सर। निकाले देवांश आंसर? यस सर। बोल देवांश पहले का। सर सर डाई अमीन प्लेटिनियम सेकंड, म्यू अमीडो म्यू क्लोरिडो डाई ब्रोमिडो पैलेडियम सेकंड। बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, सबका सही होना चाहिए। डाई अमीन प्लेटिनम सेकंड, देखो यहाँ तो इस पे जीरो चार्ज, इस पे जीरो चार्ज, इस पे एक्स मान लिया, इस पे -1, ये -1, ये एक्स, ये -1, ये -1, निकाल लोगे आंसर। पैलेडियम प्लेटिनम सेकंड आएगा, पैलेडियम सेकंड आएगा। तो ये अच्छा, इसमें मैंने दोनों अलग दे दिए, सेंट्रल एटम सेम मानने, दोनों दोनों सेम लेके करना है ये। अच्छा इसमें ये आ गया ना। अब डाई अमीन प्लेटिनम सेकंड, म्यू अमाइडो म्यू क्लोरिडो, म्यू अमाइडो म्यू क्लोरिडो, डाई ब्रोमिडो और प्लेटिनम सेकंड, डाई ब्रोमिडो प्लेटिनम सेकंड। इसमें ज्यादा सोचने वाला है नहीं क्वेश्चन ये। नेक्स्ट वाला दिवांश बोल दे ये भी। यस सर। सर डाई एक्वा पैलेडियम सेकंड, म्यू डाई अमीडो डाई क्लोरिडो हाँ पैलेडियम सेकंड। बिल्कुल सेम, सिंपल है, दोनों सेम ही है बिल्कुल। ये इस पे -1, इस पे -1, एमाइडो पे, एमाइडो है, -1 -1। तो डाई एक्वा पैलेडियम सेकंड, फिर म्यू डाई अमाइडो, म्यू डाई अमाइडो, डाई क्लोरिडो पैलेडियम सेकंड, डाई क्लोरिडो पैलेडियम सेकंड, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड ब्रिज कॉम्प्लेक्स, क्या नेमिंग होगी देवांश? सर डाई अमीन पैलेडियम फर्स्ट, म्यू अमीडो म्यू क्लोरिडो डाई डायमीन पैलेडियम फर्स्ट। बिल्कुल सही है। इसमें इसमें ना थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे केसेस में जब इसके साथ ना सेम चीज हो, इधर भी सेम इधर भी सेम, तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। पहले हम ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस को लिखते हैं, पहले ब्रिजिंग लिगेंड्स को लिखेंगे, म्यू अमाइडो म्यू क्लोरिडो, एक साथ होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। म्यू अमाइडो म्यू क्लोरिडो, ये रख दिया ना। उसके बाद बेस पहले लिख दो, बेस पहले ही और एक का लिख दो बस। बेस को पहले लिखते ही एक को लिख दो सिर्फ इस पार्ट को, क्योंकि इधर भी यही है इधर भी यही है, तो बेस एक लिख करके ना, बेस डाइअमीन पैलेडियम सेकंड, पैलेडियम सेकंड, बेस डाइअमीन पैलेडियम सेकंड। या फिर दूसरी नेमिंग बता दी मैंने, ये सेकंड नेम है, थर्ड एक और लिख सकते हैं हम। थर्ड में क्या करना है तुम्हें, इस वाले पार्ट को ना डायरेक्ट बेस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो डाई का क्या बन जाएगा, टेट्रा बन जाएगा। बेस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डाई का बन गया टेट्रा। म्यू अमाइडो म्यू क्लोरिडो, फिर टेट्रामीन और पैलेडियम का क्या बन जाएगा, डाई, डाई पैलेडियम सेकंड। ये क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस के, इस ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस के 3 नाम बताए हैं, एक स्टार्टिंग में देवांश ने बोला है और बाकी 2 मैंने अभी बोले हैं। एक बार हैंड सेस करेंगे पहले जिसको ये क्लियर हो गया, तीनों नाम एक ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के, जल्दी से बताएंगे जिसको ये तीनों नाम क्लियर हो गए। मुकुल, कनिष्क, निहारिका, अर्नव, देवांश, विधि, अखिलेश, कशिश, वेदांत, बॉबी, बिंदिया, काजल, श्रुतिका, प्रथम, ऋषि, सिद्धि, नित्या, देवांशी। ये क्लियर हो गया सबको? इसका मतलब डाउट है किसी को तो पूछ लो। पारुल, पारुल डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो नेक्स्ट कौन बताएगा? फोर्थ वाले की नेम बोलो। इसके टोटल 3 नाम बन सकते हैं, तीनों नाम बोलो, ट्राई करो तीनों नाम अगर बोल पाते तो। और सबसे शॉर्ट नाम क्या होगा इसका?
क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है। चलो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बात। देखो इसमें क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है ये, तुम जैसे लिखते हैं म्यू अमाइडो लिखते हैं ना स्टार्टिंग में, म्यू डाई अमाइडो लिखते, म्यू डाई अमाइडो लिखते थे इसको, फिर उसके बाद बिस लिख करके एक की नेमिंग कर दी, ऐसे कर सकते थे। या सबसे आसान जो सबको समझ आ गया है, ये क्या है, अमीन अमीन डाई अमीन पैलेडियम, पैलेडियम आएगा फर्स्ट इसमें, पैलेडियम एक मिनट जाओ, इसको 2+ भी लगा दो, 2+ भी लगा दो लास्ट में, ताकि पैलेडियम सेकंड बने, पैलेडियम फर्स्ट तक कम एग्जिस्ट करता है इसलिए। देखो डाई अमीन पैलेडियम सेकंड, म्यू डाई अमाइडो डाई अमीन पैलेडियम सेकंड आयन लास्ट, पैलेडियम सेकंड आयन लास्ट में। अब इसी को अगर मैं बोलूं, क्योंकि ये एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, तो मैंने बिस लिख दिया पहले, बिस पहले लिख दिया, फिर म्यू एमाइडो, क्योंकि डाई तो अंदर मल्टीप्लाई हो ही रहा है इस बिस की वजह से, म्यू एमाइडो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद एक पार्ट की नेमिंग और लिख दो इसकी, जैसे इसी पार्ट की नेमिंग और कर देंगे। देखो क्या कर देंगे इसमें, इस पार्ट की नेमिंग कर देंगे, क्या आएगा, डाई अमीन पैलेडियम, पैलेडियम तुम लोग पूरा लिखना, पैलेडियम सेकंड और बाहर लिख देना आयन, अब एक बार हैंड से करेंगे, 3 नाम इसके बन सकते हैं। ये नाम मैंने बताया, सबसे शॉर्ट वाला नेम बताया, किसको समझ आ गया? ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग खत्म हो चुकी है। 3 तरीके से नेमिंग कर सकते हैं अगर सिमेट्रिकल है तो, 3 तरीके से नेमिंग कर सकते हैं। जिसको समझ आया है हैंड से कर देंगे एक बार। विधि, देवांश, अर्नव, अखिलेश, श्रुतिका, बॉबी, निहारिका, बिंदिया, नित्या, कनिष्क, प्रथम, काजल, मुकुल, कशिश, देवांशी, ऋषि, पारुल, ईशांक, वेदांत। चलो अभी ये क्लियर करो, डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा, पूछ लो कोई, नहीं तो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग खत्म हो चुकी है। और अब जैसे 1-2 नेम है इंपॉर्टेंट वाले, वो बताएंगे जल्दी से आंसर, बस ये लास्ट है, H4PtCN6, इसकी नेमिंग एक ये कर दो और एक कर लो ये HAuCl4, इन दोनों की नेमिंग जल्दी से कर दो, उसकी नेमिंग। और हाँ बोलो। सर लेक्चर 5 डबल स्टार में नेमिंग खत्म है और लेक्चर 6 में वो सारी थ्योरीज शुरू हुए हैं। लेक्चर तो सर 6 में क्या है? सर वर्नर थ्योरी वगैरह आपने कहा है, वो सब शुरू है। तो सर लेक्चर 6 के स्टार्टिंग में, यस सर। हाँ, तो कुछ सर होगा लेक्चर 6 के, बोलो। सर लेक्चर 6 के स्टार्टिंग में आपने कहा हमने वर्नर थ्योरी पढ़ ली, पर पहले वाले लेक्चर में सिर्फ नेमिंग है। अच्छा वर्नर थ्योरी है नहीं इसमें? नहीं सर। अच्छा वर्नर यानी एक लेक्चर मिसिंग है, तो ये कह रहे हो ना विधि तुम? यस सर। ओहो, चलो वर्नर थ्योरी मैं वैसे कल स्टार्ट कर दूंगा, वर्नर थ्योरी में कल पढ़ाऊंगा, कल से क्लियर हो जाएगा। मैं देखता हूँ कौन सा लेक्चर मिसिंग है, एक बार विधि तुम सर्च करके देख लेना, मे बी उसका मैंने प्लेलिस्ट में ना डाला उसको, एक बार उसको सर्च करना लेक्चर को, वर्नर थ्योरी लिख करके। ठीक है सर। एक बार सर्च करके देखना, नहीं मिलता ना तो मैं एक बार कल कराऊंगा वर्नर थ्योरी। ठीक है, अभी इसकी नेमिंग कर दो जल्दी से। लेक्चर का नाम भी जो अप्रोक्सीमेट नेम होगा ना, वही नाम डाल के चेक कर लेना, डाल के एक बार। ओके सर। अच्छा इसकी नेमिंग जल्दी बता दो, नहीं तो टाइम हो जाएगा, जल्दी बोलना किसी को नेमिंग इसकी। H4PtCN6। देखो ऐसे केसेस जब भी आएंगे, इसका मतलब ये क्या है, एसिड है, क्योंकि H पहले है मींस कैटायन है, ये H+ यानी एसिड है। एसिड जब भी आएगा सेंट्रल एटम के आगे एक लगा देना, सेंट्रल एटम के आगे एक लगा देना, बस, इसकी नेमिंग नहीं करते बिल्कुल। तो X ये क्या है, 4 + X - 6 = 0, X आ गया +2, तो नेमिंग आ गई इसकी हेक्सासाइनोप्लेटिनिक सेकंड एसिड। आगे समझ की नहीं है, हेक्सासाइनोप्लेटिनिक सेकंड एसिड, हेक्सासाइनोप्लेटिनिक सेकंड एसिड, ये सबको समझ आ गया ना? यस। चलो अभी ये क्लियर हो गया ना। अब एक चीज ध्यान रखना कि संडे को एग्जाम मैंने तुम्हें किसका बोला हुआ है, जीओसी और आइसोमेरिज्म का, ये पढ़ना तुम्हें, जीओसी प्लस आइसोमेरिज्म। और नेक्स्ट संडे कौन सा है, कन्वर्जेंस, डिस्टिंक्शन, नेमरेक्शन, और साथ में मैकेनिज्म, जितने मैकेनिज्म मैंने कराए सारे नेक्स्ट संडे है। वो नेक्स्ट संडे वाला ज्यादा पढ़ने वाला है, क्योंकि कम पढ़ा हुआ बच्चों ने, तो प्रिपेयर जरूर कर लेना इस संडे का एग्जाम जो है।